अगर आप केमिस्ट्री में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो तो डोंट वरी, इस वीडियो को देखने के बाद आपका केमिस्ट्री का स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 120, 130, 140 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट सिर्फ और सिर्फ इस गिवन टॉपिक से आपको मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत भी अगर आपको आता है या थोड़ा बहुत भी आपने एक्स्ट्रा टॉपिक कर रखा है तो 150 प्लस आपका मार्क्स सिक्योर है। देखो कहा जाता है ना कि 120 या 130 का मार्क्स रीच करना ना बहुत इजी काम होता है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि सही तरीके से उसे करना कैसे है। और सिर्फ टॉपिक्स ही नहीं बताऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी फ्री स्टडी मटेरियल है, लाइक इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटी का जरूरत पड़ेगा। एनसीईआरटी का हाईलाइट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स का जरूरत पड़ेगा, सारे शॉर्ट नोट्स आज रात के 12 बजे तक अपलोड हो जाएंगे। फिजिक्स का अपलोड हो गया है, केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट नोट्स आज रात के 12 बजे तक अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए वो भी आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन मस्ट प्रैक्टिस करना है। लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, बट पेशेंस रखना आज रात के 12 बजे तक। इसके साथ ही साथ आप सभी बच्चों के लिए जो भी के स्क्वायर फैमिली से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चे के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि 99,000 सब्सक्राइबर अपना कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द आज से कल तक में 1 लाख का फैमिली कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जल्दी से अपना 1 लाख का फैमिली कंप्लीट हो जाए। आइए वापस से आते हैं टॉपिक पे कि आपको कौन कौन सा करना है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके अलावा आप कुछ मत करो। अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स चाहते हो, अगर आप चाहते हो 140 से 150 से भी ज्यादा 160 जाना है सर, 170 जाना है, 180 आउट ऑफ 180 जाना है, तो बेटा आप एक्स्ट्रा करो, लेकिन मिनिमम आप इतना करके जाओ और इजिली आप 130 140 को रीच कर सकते हो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि आप इजिली कर भी सकते हो, अभी भी 15 दिन बचे हुए हैं और उस 15 दिन में भी इजिली आप इतने टॉपिक फिनिश कर सकते हो। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, और जब आपका नीट एग्जामिनेशन होगा आप आके वेरीफाई कर लेना, वीडियो उस टाइम तक प्रेजेंट रहेगा, उस टॉपिक को मैं बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसका, मोल का। तो मोल में आपको पता है कि मोल का कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन वाला टर्म जो होता है एंड साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन दो टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है। एटम की बात कर ले तो बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कॉमन है, या तो केमिस्ट्री में आ जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो फिजिक्स में आ जाएगा यहाँ पे। तो बोर एटॉमिक मॉडल एंड क्वांटम नंबर, इनसे मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन, या तो दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा। और फिजिक्स में अगर यहाँ पे नहीं आया तो फिजिक्स में जरूर बोर मॉडल से क्वेश्चन आएगा। अगर फिजिक्स में बोर मॉडल से आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन भी गिनते जाना साथ के साथ, कितना बता रहा हूँ। उसके बाद इक्विलिब्रियम, आपको पता है इसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों होता है, बट बहुत ज्यादा इसके चक्कर में दिमाग खराब नहीं करना। ऐसा नहीं 15 दिन तक इक्विलिब्रियम पढ़ते रहे, ऐसा नहीं। जो प्रिंसिपल आपको बताया जा रहा है वो सिर्फ कर लो, जैसे कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है, बफर से क्वेश्चंस आते हैं, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस एंड पीएच वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस। अगर आपने इतना ही क्वेश्चंस कर लिया तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो इतने टॉपिक से पक्के हैं, 3 क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। इक्विलिब्रियम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। फिर थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, स्पेशली जो इसका ग्राफ होता है, इंथाल्पी और एंट्रोपी चेंज से एक क्वेश्चन फिक्स है, वर्क डन एंड डेल जी से। इन तीनों से आपको कम से कम यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बेटा ये इतने एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा एनालाइज किया गया है ना, आप यकीन नहीं मान सकते। जो 15-15 साल से पढ़ा रहे ना उनके द्वारा ये एनालाइज किया गया और 100% बोला कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट है फैराडेज लॉ, फिर नर्स्ट इक्वेशन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करो तो ये 3 से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी कभी ग्राफ दे देता है, बट मैक्सिमम चांसेज है कि इन 2 में से एक क्वेश्चंस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस से एक क्वेश्चंस। आप चाहो तो किसी भी प्रीवियस ईयर में जाके चेक करो, आपको क्वेश्चंस आता हुआ दिखेगा। केमिकल काइनेटिक्स पे आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, हाफ लाइफ टाइम से, या फिर रेट कांस्टेंट, या फिर इस थ्योरम से क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पास, है ना। तो यहाँ पे भी चांसेस रहते हैं कि 1 से 2, मिनिमम 1 क्वेश्चन तो फिक्स है इन दोनों से, एक क्वेश्चन इन दोनों में से किसी में से आ जाएगा, तो 2 क्वेश्चन हो गया आपके पास। सॉल्यूशन में आते हैं। ये सारा मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, फिर इनऑर्गेनिक बताऊंगा, फिर ऑर्गेनिक बताऊंगा। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो एक मान लो हर साल रहता है इससे। अब आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन या वेंट ऑफ फैक्टर, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ पे भी आप 1 से 2 क्वेश्चन उम्मीद लगा सकते हो। फिर आते हैं अपन पीरियडिक टेबल, इनऑर्गेनिक। अब देखो मेरी बात सुन लो, अगर आप अभी भी कुछ उजुल फुजुल काम कर रहे हो
तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से स्टिक हो जाओ। और एनसीईआरटी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को प्रोवाइड किया। कहाँ पे मिलेगा ये सब? के स्क्वायर ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिलेगा, पिन कमेंट जाके चेक कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। अब वहां पे अगर 1 रुपये या 10 रुपये का आपको परचेज करने के लिए मांग रहा है तो बेटा बिल्कुल ऐप का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, 10 रुपये क्या ही होता है, आप उसको करके सारे पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपना पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट पीरियड टेबल में अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बोलेगे सर पीरियड टेबल तो इतना बड़ा चैप्टर है, भाई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, श्योर शॉर्ट जहां से क्वेश्चन आएंगे वो ये टॉपिक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछ सकता है, लेकिन मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आएंगे, है ना। तो आपको पहले वो फोकस करना है जो कि मिनिमम जहां से आते ही आते हैं। जब बात करते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग की, डायपोल मोमेंट या हाइब्रिडाइजेशन से 1 क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ, एंगल या एनर्जी से 1 क्वेश्चन, एंड एमओटी आपको पता है यहां से 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले इस टॉपिक से। अब बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, अगर आप करने के लिए जाओगे तो आराम से आप फिनिश कर सकते हो 3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ये टॉपिक। करना नहीं करना आपके हाथ में। अब आते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक में, तो देखो यार एलोट्रोप से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, फिर जो NH3 वाला पार्ट है आपके पास, फिर जो ऑक्सो एसिड है यहाँ पे, फिर जो एक्जी का रिएक्शन पार्ट होता है। अच्छा, नेम रिएक्शन जहां पे भी रहेगा ना वो सभी चैप्टर में आपको करना ही करना, नेम रिएक्शन कहीं पे भी मत छोड़ना। जैसे आगे आओगे आप दिखाएंगे कि नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक में रहते हैं तो वो कभी छोड़ना मत। यहाँ पे एक्जी का जो रिएक्शंस होता है ये काफी ज्यादा होते हैं, है ना, नियॉन का रिएक्शन, फिर नेचर ऑफ ऑक्साइड, फिर ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पार्ट करके चले जाते हो, क्योंकि आपका पी ब्लॉक का सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है, तो अगर आप ये पार्ट अच्छे से करके चले जाते हो तो यहाँ पे मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक पे, KMnO4 का बेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे K2Cr2O7 का, फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एफ ब्लॉक को स्पेशल इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत ज्यादा हेरफेर है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। एक बार ये आप पीरियड टेबल में पढ़ोगे, एक बार ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और एक बार यहाँ पे भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या करना है, ट्रेंड्स करने हैं आपको और इसके ग्राफ करने हैं, एंड KMnO4 K2Cr2O7 इसके प्रॉपर्टी जरूर कर लेना, इसके देख लेना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब बात करते हैं, अगर ये तो हो गया अपना ना, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो VVT होता है, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर जो आइसोमेरिज्म या IUPAC, यहां से कन्फर्म क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मतलब यहां से भी मिनिमम आप 1 से 2 उम्मीद कर सकते हो। एक क्वेश्चन VVT या CFT से मिल जाता है, एक क्वेश्चन आइसोमेरिज्म या IUPAC से मिल जाता है। तो मैं बता दे रहा हूं, अगर आप लोग फॉलो कर दोगे 4 के आओगे, नहीं तो भाई क्या ही कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अब बात करते हैं, जो मैंने नेम रिएक्शंस बोला था वो हर चैप्टर में मिलेगा आपको और वो करना ही करना है। अभी देखो सबसे पहले GOC की बात करें, IUPAC का नेमिंग करना ही करना है, आइसोमेरिज्म आपको करना ही करना है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एसिड जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन प्लस एसिड बेसिक स्ट्रेंथ, ये पार्ट कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको करना है, प्लस एसिड बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, यहां से 1 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं, और इस पार्ट से 1 क्वेश्चन, IUPAC नेम या आइसोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन, यानी मिनिमम 2 क्वेश्चन यहां से आएंगे। हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, एरोमेटिक वाले पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एंड एल्कीन वाले, एल्कीन में फिर से एरोमेटिक का यूज होता है, तो इन दोनों को आप थोड़ा अच्छे से कर लेना। यहां से भी अपन या तो एक सिंगल क्वेश्चन से एज्यूम करते, मान लो एरोमेटिक से नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन से ही पूछ लिया, या फिर दोनों से पूछ लिया, तो 1 से 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हो। अब अगर बात करें एल्काइल हैलाइड की, तो यहाँ पे बेटा SN रिएक्शंस जो हेलोजिनेशंस होता है या एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, इससे फिर से 1 से 2 क्वेश्चंस। ये SN रिएक्शंस हर बार ही अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है, और इन दोनों में से हेलोजिनेशन या एलिमिनेशन में से 1 पूछ देता है, तो 2 क्वेश्चंस आप यहां से मान सकते हो। अब आते हैं अगर अल्कोहल पे, तो जो मैंने नेमिंग का बोला था, नेम रिएक्शन बेटा करना ही करना है आपको। अल्कोहल फिनॉल को यूज करके जितने भी नेम रिएक्शन है, प्लस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आप छोड़ के मत जाना। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इजी होता है ये टॉपिक, और आपको ये शेयर शॉर्ट मार्क्स देता है, तो इसको छोड़ के आपको नहीं जाना है। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्काइल हैलाइड, मिनिमम आप इतना हर चैप्टर का करके जाओ। अब आते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, तो देखो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शंस होता है, फिर से ऑल नेमिंग रिएक्शन तो आपको करना ही करना है, एंड कैनिजेरो रिएक्शन जो होता है, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से एक, ऑल नेम रिएक्शन या कैनिजेरो रिएक्शन, इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा। एल्डोल कंडेंसेशन अप्रोक्सीमेट हर बार ही पूछा गया है। अब अगर फिजिकल की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की,
तो फिजिकल प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में से एक क्वेश्चन यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप कितने मान सकते हो कि मिनिमम 2 क्वेश्चन आपका हो गया। इधर से 3 क्वेश्चन भी हो सकता है, बट मिनिमम अगर माने तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हो गया यहाँ से। फिर अगर बात करें एमाइंस की, तो HNO2 रिएक्शंस प्लस इसके बेसिक नेचर प्लस डायजोनियम साल्ट, नेम रिएक्शंस, ये पार्ट होते हैं।